हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम कई शब्दों को देख रहे हैं। आज एक शब्द और जो कि और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत भी ये शब्द बहुत प्रयोग होता है। वो शब्द है अभिजात वर्ग या विशिष्टजन या अभिजन, या फिर इंग्लिश में इसे एलीट भी कहा जाता है। इसी शब्द के बारे में जानेंगे। देखिए, ये शब्द पैरेटो ने ही इसे सर्वप्रथम अवधारणात्मक महत्व दिया और उन्होंने अपने प्रसिद्ध सिद्धांत अभिजात वर्ग का परिभ्रमण प्रस्तुत किया। 17वीं शताब्दी में तो एलिट शब्द का प्रयोग विशेष या फिर श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए किया जाता था। इसके बाद इस शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ सामाजिक समूह जैसे वज्र सैनिक दस्ते और कुलीन वर्ग के लिए किया जाता था। ऑक्सफोर्ड जो अंग्रेजी शब्दकोश है उसमें एलिट शब्द का प्रयोग 1823 में सामाजिक समूह के लिए किया गया था, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक इस शब्द का प्रयोग सामाजिक और राजनीतिक लेखकों में व्यापक नहीं हो पाया था। तो इस तरह से विशिष्टजन या अभिजन इस शब्द का जो प्रयोग था, ये सबसे पहले समाजशास्त्री पैरेटो ने ही इसका प्रयोग किया और प्रसिद्ध सिद्धांत भी उन्होंने अपना इसी शब्द के ऊपर दिया। अब हम अभिजात वर्ग की अवधारणा को समझते हैं। देखिए, पैरेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर है वही अभिजात वर्ग कहलाते हैं। पैरेटो ने अभिजात वर्ग की अवधारणा का उल्लेख अपने ढंग से ही किया है। उनके अनुसार प्रत्येक समाज में सामाजिक असमानता और जो समाज का स्तरीकरण है वो देखने को मिलता है। प्रत्येक समाज में हमें दो वर्ग तो मिलते ही हैं, एक उच्च वर्ग, दूसरा निम्न वर्ग। पहला वर्ग शासक कहलाता है, दूसरा वर्ग शासित। इस तरह से पहले वर्ग को ही अभिजात वर्ग या फिर श्रेष्ठ या विशिष्टजन या फिर इलेट कहते हैं। इस वर्ग के हाथ में सत्ता होती है। इसके बल पर यह वर्ग समाज का संचालन करता है। यह वर्ग प्रभावशाली होता है और इसके सदस्यों में उच्च बुद्धि, चरित्र, कुशलता और क्षमता के गुण पाए जाते हैं। और जो दूसरा वर्ग होता है शासित वर्ग, जिसे सामान्य जन के नाम से पुकारा जाता है, इसके लिए जनता या समूह शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो पैरेटो ने स्वयं ही लिखा है कि जिन लोगों को किसी विशिष्ट मानवीय गतिविधियों के क्षेत्र में सर्वोच्च अंक मिलते हैं, उनका यदि एक वर्ग बनाया जाए तो उसे अभिजन कहेंगे। पैरेटो ने विशिष्ट जन में उन लोगों को शामिल करते हैं जो समाज में उच्च पद धारण किए हुए हैं, जो शासन का अच्छा खासा कार्यभार संभाले हुए हैं और जो बुद्धिमान, चतुर, कुशल और समर्थन करते हैं अच्छे बौद्धिक क्रियाओं को। हम आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में समाज के श्रेष्ठजन या अभिजन लोगों को देख सकते हैं। एक समाजशास्त्री और हैं मोस्का। उनका मानना है कि अभिजात वर्ग के लोग अल्पसंख्यक होते हैं, लेकिन संगठित होने के कारण वे बहुसंख्यकों पर शासन करते हैं। शासक अभिजात वर्ग के सदस्यों में ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं जिनके कारण उनका अपने समाज में सम्मान और प्रभाव होता है। इस प्रकार पैरेटो और मोस्को दोनों ने अभिजात वर्ग का प्रयोग लोगों के ऐसे समूह के लिए किया है जो या तो प्रत्यक्ष रूप में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं या फिर इस स्थिति में होते हैं कि वो राजनीतिक शक्तियों के प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही वे ये भी स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक अभिजात या फिर शासक वर्ग जो है वो अभिजात का निर्माण विशिष्ट सामाजिक समूह द्वारा होता है। पैरेटो कहते हैं कि अभिजात वर्ग में समाज के उच्च स्तर के लोग जैसे सैनिक, योद्धा, धार्मिक लोग, व्यापारिक और अमीर लोग शामिल हैं। इसी तरह से जैसे पैरेटो और मोस्को ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं विशिष्टजन या अभिजन के लिए या इलेट के लिए, उसी तरह से H.D. लॉसवेल समाजशास्त्री, रेमंड एरन, T.B. बोटोमोर, C. राइट्स मिल्स, इन सभी समाजशास्त्रियों ने विशिष्टजन और अभिजन की जो परिभाषाएं हैं या जो अवधारणा है अपने अपने हिसाब से की है। इन सभी उपयुक्त परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि अभिजात वर्ग या विशिष्टजन उन व्यक्तियों या एक वर्ग हैं जिनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अन्य लोगों की तुलना में उच्च स्थिति रखती हैं। अब हम अभिजन या फिर विशिष्टजन की कुछ विशेषताओं को समझते हैं। अभिजन वर्ग समाज का सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करते हैं। द रूलिंग ऑफ इलेट, ये मोस्को ने लिखा है। द पावर ऑफ इलेट में C. राइट मिल्स ने
विशिष्ट जन के बारे में बताया है। इलेट एंड सोसाइटी में ये बोटोमोर जी ने लिखा है। इस तरह से इन सभी में अभिजात वर्ग की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन रचनाओं के आधार पर अभिजात वर्ग की कुछ विशेषताओं को हम जानते हैं। जैसे पहला है अल्पसंख्यक उच्च वर्ग। देखिए ये अल्पसंख्यक होते हैं और ये उच्च वर्ग या उच्च पदाधिकार जो पद होते हैं उनमें ये बने हुए होते हैं। ये संगठित वर्ग में भी होते हैं, प्रभावशाली वर्ग होते हैं, विशिष्ट हितों के लिए ये काम करते हैं, विशिष्ट संस्कृति इनकी होती है। देखिए क्या होता है कि अभिजात वर्ग की जो संस्कृति साधारणतः जनों से अलग होती है, यानी कि जो उनका खाना पीना है, पोशाक है या फिर व्यवहार है, तौर तरीके हैं, ये सामान्य लोगों से अलग होता है। अभिजात वर्ग में परिवर्तन, देखिए ये भी एक विशेषता है। ये और इस विशेषता को सभी विद्वानों ने माना है अभिजात वर्ग के लिए, क्योंकि अभिजात वर्ग स्थिर नहीं रहता है, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। यानी कि क्योंकि वो आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति है, दोनों कहीं ना कहीं इनमें हेर फेर होता ही रहता है। अब हम अभिजात वर्ग के प्रकार के बारे में जानेंगे। देखिए अभिजात वर्ग की अवधारणा पर पैरेटो ने सुव्यवस्थित विचार व्यक्त किए और अभिजात वर्ग के परिभ्रमण और सामाजिक परिवर्तन का संबंध दर्शाने का भी उन्होंने प्रयास किया। बाद के लेखकों ने तो पैरेटो से प्रेरित होकर ही अभिजात वर्ग के बारे में अपने विचार और रचनाएं प्रस्तुत किए और अनेक अध्ययन भी किए, लेकिन पैरेटो जी ने सबसे आगे किया था। और ये पैरेटो ने संपूर्ण समाज को अभिजन और गैर अभिजन दो भागों में बांटा है। अभिजन को वे पुनः दो भागों में बांटते हैं, एक तो शासन अभिजन और दूसरा अशासन अभिजन। देखिए अशासन अभिजन में वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, अभिनेता आदि को उन्होंने रखा है। पैरेटो ने अभिजात वर्ग का उल्लेख सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में किया और इसे सामाजिक असमानता पैदा करने वाला तत्व उन्होंने जाना। उनके अनुसार समाज में किसी न किसी आधार पर उच्च नीच का एक संस्करण अवश्य ही पाया जाता है। किसी भी समाज को मुख्य तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो उच्च वर्ग, दूसरा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के हाथों में शक्ति होती है और हमेशा वे शासन का कार्य करते हैं समाज में, इसीलिए यह वर्ग समाज में प्रभावशाली होता है। इसके सदस्य कलाकार, चतुर, कुशल, बुद्धिमान, समर्थन और गुणवान होते हैं। इन गुणों के आधार पर ही वे सामाजिक स्तर जो संस्करण होता है उसमें उच्च पद हमेशा बनाए रखते हैं, शासन करते हैं। पैरेटो ने इन लोगों की अभिजात वर्ग या फिर विशिष्ट जन इसीलिए ही कहा है। दूसरा वर्ग जो है वो शासित वर्ग होता है, इनके हाथ में शासन या सत्ता नहीं होता है।